हेलो फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था जंतु जगत के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था, जैसे हाथी पढ़ा था, शेर के बारे में पढ़ा था, बाघ के बारे में पढ़ा था और भी स्लॉथ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ा था और इसमें कुछ और जंतु जगत के बारे में हमें और पढ़ने हैं, जहाँ से सीटेड हर बार क्वेश्चन को उठाता है, हर बार क्वेश्चन को पूछता है। तो आइए हम बात करते हैं आज नीली व्हेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नीली व्हेल के बारे में। तो नीली व्हेल क्या होता है जानते हैं, यहाँ से कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे देखिए, नीली व्हेल के बारे में बताया जा रहा है कि यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। क्या है? सबसे बड़ा जीव। यह कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी पर पाया जाता है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव है। सबसे बड़ा जीव कौन सा है? नीली व्हेल है। अब बात करते हैं, यह एक स्तनधारी जलीय जीव है। यह कैसा है? स्तनधारी जलीय जीव है। कौन? नीली व्हेल। यह फेफड़ों से सांस लेती है। ये सांस किससे लेती है दोस्तों? तो फेफड़ों से लेती है। किससे लेती है? फेफड़ा से। यह सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कौन? नीली व्हेल। तो नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। तो यहाँ से हम 4 डाटा याद रखें। कितने डाटा? 4 डाटा याद रखें। क्या क्या? तो नीली व्हेल के बारे में 4 डाटा। क्या? तो यह क्या है? सबसे पहले, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। ठीक है, यह एक स्तनधारी जीव है। फिर क्या है? यह फेफड़ा से सांस लेती है और यह प्रशांत महासागर में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये 4 डाटा हमको याद रखने हैं। पहला डाटा है, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ा जीव है। दूसरा है, यह एक स्तनधारी जीव है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है, यह फेफड़े से सांस लेती है। चौथा में आपका क्या है? तो यह सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो ये डाटा हम याद कर लिए। अब हम बात करते हैं मकड़ी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मकड़ी के बारे में। तो देखिए, मकड़ी, इसके 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। इसके कितने पैर हैं? तो 8 पैर होते हैं, इसीलिए कीट वर्ग का क्या माना जाता है? अपवाद। आपसे पूछेगा सीटेड, जो कीट वर्ग का अपवाद किसे माना जाता है? तो किसे? मकड़ी को माना जाता है। किसे माना जाता है? मकड़ी को। अब देखिए, मादा मकड़ी, कौन सा? मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनापरांत क्या करती है? मार डालती है। क्या करती है? मार डालती है। अब है, इसे सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक कीट किसे नहीं माना जाता है? तो मकड़ी को सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। किसे नहीं? मकड़ी को। तो मकड़ी के बारे में हमें 3 डाटा याद रखना है। कितना डाटा? 3 डाटा। सबसे पहला, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया है, अपवाद माना जाता है। यह एक सामाजिक कीट नहीं होता है। ठीक है, और क्या है? यह एक सामाजिक कीट नहीं होता है। और क्या है? मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुना उपरांत क्या करती है? मार डालती है। मतलब जिस समय जो बच्चा देता है वो, ठीक है, उस समय क्या करती है? मादा मकड़ी नर को मार देती है। तो ये 3 डाटा था। पहला डाटा था, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है इसे। ठीक है, मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुना उपरांत क्या करती है? मार डालती है। ठीक है, इसे सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। तो ये 3 डाटा इसके बारे में। चलिए, अब बात करते हैं रेशम के कीड़ा के बारे में। किसे बात करते हैं? रेशम का कीड़ा। तो कहा जाता है, यह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम कीड़ा कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध के कारण कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। क्या करती है? नर रेशम अपनी मादा, मतलब नर रेशम जो होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही क्या करता है? वो पहचान लेता है। तो आइए देखते हैं, रेशम का कीड़ा क्या कहा जाता है? तो यह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम मादा रेशम को कई किलोमीटर दूर से ही क्या करती है? पहचान लेती है। तो यहाँ से 3 डाटा। क्या क्या? तो पहला डाटा क्या था? यह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम के बारे में क्या है? तो यह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। मादा मकड़ी नर मकड़ी को गंध के कारण कई किलोमीटर दूर से ही क्या करता है? वो पहचान लेता है। और सेरीकल्चर, रेशम पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब बात करते हैं हम रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रक्त समूह के बारे में। तो आइए देखते हैं रक्त समूह क्या है। देखिएगा,
यहाँ रक्त समूह आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या? ब्लड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। मतलब रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। क्या? ए बी ओ। क्या होता है? ए बी ओ, ए बी ओ। ये 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें क्या होता है? ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और ओ को रक्त समूह वाले को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। यहाँ पे सर्वदाता और सर्वग्राही के बारे में समझिए। जैसे जिसका भी ए बी रक्त समूह होगा, मतलब ए बी जिस सब का रक्त समूह होगा वो सब क्या कहलाते हैं? सर्वग्राही। मतलब यह हुआ जब कभी वो बीमार पड़ेंगे, ए बी रक्त समूह वाले जब कहीं बीमार पड़ते हैं तो एनीबॉडी, वो किसी से, जिस किसी का भी रक्त समूह ए बी होगा उससे वो ब्लड क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, या अदर पर्सन किसी से भी वो ले सकते हैं। चलिए, अब वो रक्त समूह वाले को सर्वदाता कहा जाता है। वो रक्त समूह ऐसा होता है, वो रक्त समूह वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी को रक्त अपना दे सकते हैं, किसी भी बॉडी को रक्त वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वग्राही था और सर्वदाता। सर्वग्राही कहने का मतलब खुद वो ग्रहण करेगा और सर्वदाता कहने का मतलब सभी को वो देगा। तो ये कुछ थे सीटेट के क्वेश्चन जो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा और इसे पढ़ते पढ़ते याद ही हो गया होगा क्योंकि मेरा प्रयास ही रहता है आपको याद करवा देना ताकि आप सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।